Welcome to the Department of Political Science. Today I am going to continue the same chapter, that is Theory of Right. Under Theory of Right, I am going to start a new topic, that is Theory of Legal Right, or you can say Legal Theory of Right. आज मैं सेम अध्याय को जारी रखूंगा और वो अध्याय है अधिकारों का सिद्धांत। अधिकारों के सिद्धांत के अंतर्गत मैं आज एक नए चैप्टर के ऊपर चर्चा करूंगा और वो चैप्टर है कानूनी अधिकार का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो सबसे बड़े समर्थक हैं वो जेरेमी बेंथम है। मीन्स जेरेमी बेंथम इज द ग्रेटेस्ट एडवोकेट ऑफ दिस थ्योरी। As I have already discussed the natural theory of rights. According to natural theory of rights, right is natural. Means कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के हिसाब से अधिकार प्राकृतिक है। अब जो बेंथम है, जो कानूनी अधिकार के सबसे बड़े समर्थक हैं, एडवोकेट हैं, वो इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। ही रिजेक्ट कंप्लीटली द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट एज नॉट रियल। इट इज नॉट रियल। उनके हिसाब से प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जो है वास्तविक नहीं है। वो अपने ग्रंथ द प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशन, जो कि 1789 में प्रकाशित हुआ था, उसमें वो आर्गुमेंट देते हैं, अपना तर्क देते हैं और कहते हैं कि जो अधिकार है वो कानूनों के द्वारा उत्पन्न हुआ, कानूनों के द्वारा बनाया गया। सही मायनों में अधिकार कानूनों द्वारा बनाया गया। मीन्स right is properly right better to say rights properly are creature of law according to Bentham. And he further state that real laws can give birth to real rights. Bentham आगे कहते हैं कि सही वास्तविक कानून ही वास्तविक अधिकार को जन्म देता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि उनका जो लीगल थ्योरी ऑफ राइट है वो बहुत ही कानूनी अर्थों में देखा गया है। और उनका कहना है कि जो अधिकार है और राज्य, मीन्स कहने का मतलब ये है कि उनके हिसाब से राज्य के द्वारा अधिकार उत्पन्न हुए हैं, न कि अधिकार राज्य से पहले है। जैसा कि आप जानते हैं, नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के हिसाब से जो अधिकार है समाज के द्वारा प्रदत्त है, समाज के द्वारा दिया गया है और उसका संरक्षण राज्य का काम है। लेकिन इसके इतर, इससे अलग मत रखते हैं लीगल थ्योरी ऑफ राइट के सिद्धांतकार। उसमें जो सबसे फेमस है, सबसे प्रसिद्ध है, वो बेंथम। और बेंथम का मानना है कि राज्य अधिकारों का निर्माण करता है और इसे बनाए रखता है। मीन्स ही सेड दैट राइट्स आर क्रिएटेड बाय स्टेट एंड मेंटेन्ड बाय इट। तो इससे ये पता चलता है कि राज्य के उत्पन्न होने के बाद ही अधिकार होगा, इस सिद्धांत के हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं और उनके हिसाब से, बेंथम के हिसाब से, राज्य इसको बनाता है और इसको एक्सिक्यूट करता है, मतलब लागू करता है, निष्पादित करता है, और इसके स्कोप को, इसके दायरे को, इसके सीमा को रिस्ट्रिक्ट करता है, प्रतिबंधित करता है, इसको लिमिट करता है। मीन्स स्टेट फॉर्मुलेट्स देम, एक्सिक्यूट देम एंड कैन रिस्ट्रिक्ट देयर स्कोप। उनके हिसाब से मनुष्य अपने अधिकार के लिए राज्य के विरोध में नहीं खड़ा हो सकता है, कि मैन हैज नो राइट टू गो अगेंस्ट दिस स्टेट फॉर द सेक ऑफ देयर
राइट और हिज राइट और वंस राइट। मतलब जिस प्रकार आपने देखा कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतकार लॉक का कहना है कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ये नेचुरल राइट है, और अगर स्टेट जो एक कॉन्ट्रैक्ट के बाद, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद, सामाजिक समझौते के बाद ऐसा उत्पन्न होता है, वो उसका काम है राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को संरक्षित करना, बचाना। और इस जो इसके अलावे जो अलग विचारक हैं वो हैं हॉब्स। तो हॉब्स भी कहते हैं कि अगर राज्य मनुष्य के जन्म के जीवन के अधिकार को संरक्षित नहीं कर पाता, जीवन को सुरक्षित नहीं कर पाता, तो मनुष्य को, व्यक्ति को अपने लेवाइथन, अपने संप्रभु के विरोध में जाने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कानूनी अधिकारों के समर्थक बेंथम कहते हैं कि मैन हैज नो राइट टू गो अगेंस्ट दिस स्टेट। राज्य के खिलाफ मनुष्य को कोई अधिकार नहीं। मतलब इससे ये पता चलता है कि राज्य इसको देता है, इसलिए राज्य के अगेंस्ट वो नहीं जा सकते। इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि राज्य अधिकारों का एकमात्र सोर्स, एकमात्र स्रोत है, और राज्य के बाहर मनुष्य के पास कोई अधिकार नहीं। मीन्स इन ब्रीफ, according to this theory, the state is the only source of rights, and outside the state, man has no rights at all. इस प्रकार मैंने इस सिद्धांत के मुख्य बिंदुओं की चर्चा कर दी है। अब इसके आलोचना को देखेंगे। अगर इसकी आलोचना को देखें तो लास्की अपने बुक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बहुत अच्छी बुक है। अगर समय मिले तो इसको पढ़ा जाना चाहिए। इस बुक में वो इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं, और उनका आलोचना का जो पहला तर्क है वो ये है कि लीगल थ्योरिस्ट और लीगल राइट्स के जो सिद्धांतकार हैं वो अधिकार को एक तथ्यात्मक स्थिति के हिसाब से इसका व्याख्या करते हैं, इसको कंसीडर करते हैं। मीन्स दैट टेक्स अकाउंट ऑफ ओनली द फैक्चुअल पोजीशन ऑफ राइट। तो फैक्चुअल पोजीशन लेने से इसकी एक जो अलग पक्ष है उसको ये ध्यान में नहीं रखते हैं, जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन तथ्यों से, इन तथ्यात्मक स्थिति से। अगला जो क्रिटिसिज्म है, अगली जो आलोचना है वो ये है कि ये इस सिद्धांत के हिसाब से वो किसी विशेष राज्य, एक पार्टिकुलर स्टेट में जो इसका कानून को मान्यता दिया गया है या जो उसको गारंटी दिया गया है उसको सिर्फ ध्यान में देखते हैं, उसके इर्द गिर्द अन्य स्थितियों को जायजा नहीं लेते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसको कानूनी रूप में कैसे इसके मान्यता मिलते हैं और कैसे एक राज्य, एक विशेष राज्य इसको गारंटी देते हैं, वो अपने आप को यहीं तक सीमित रखते हैं। मीन्स इट टेक्स नोट ऑफ व्हाट राइट्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड एंड हाउ अ पर्टिकुलर स्टेट गारंटेड द लीगली रिकॉग्नाइज्ड राइट्स इन अ स्टेट। अगर अगली आलोचना की तरफ बढ़े तो मतलब राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत न्याय की जो अवधारणा है, जो न्याय की जो एक कॉन्सेप्शन है, जस्टिस का एक जो कॉन्सेप्शन है समुदाय के संदर्भ में, कम्युनिटी के संदर्भ में, वो इसी बातों को सिर्फ क्या करते हैं, इंक्वायर करना चाहते हैं, उसको जांच करते हैं। इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो राज्य इन अधिकारों को मान्यता देती है और इन अधिकारों को सिर्फ मान्यता देना चाहती है। मीन्स पॉलिटिकल फिलॉसफी only consider, or better to say to try to inquire as to what right must be, and state will just try to
try to recognize, or better to say should recognize the community's conception of justice. तो इस प्रकार आप देखते हैं कि लास्की अपने बुक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में इसको क्रिटिसाइज करने के लिए 3 बिंदुओं को ध्यान रखते हैं। एक तो जो कानूनी अधिकार के सिद्धांतकार हैं, अधिकार को एक तथ्यपरक स्थिति में देखते हैं। दूसरा, इसको एक विशेष राज्य के संदर्भ में या कैसे इसको लागू करता है और मान्यता देता है। और तीसरा, वो ये देखता है कि एक समुदाय में न्याय के अवधारणा के हिसाब से इसको किस तरह से इन अधिकारों को मान्यता दी जाए। वो 3 संदर्भों में इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं। सो वी कैन से दैट according to Lasky, what he has argued in his book A Grammar of Politics, the first is what he has taken the factual position to criticize the legalist theory of right, and the second is that a particular condition of state in which state recognize and guaranteed the rights, and the third and the most important is that the conception of justice in context of community right to be recognized by the state. इसके अलावा एक और इसके आलोचना करते हैं, अगर उनकी बात करें तो वो नॉर्मल वाइल्ड है। नॉर्मल वाइल्ड के अनुसार ये जो मतलब कानून, और कहने का तात्पर्य कि कानून हमारे अधिकारों को मान्यता देता है और उनकी रक्षा करता है। मीन्स नॉर्मन कहते हैं कि कानून क्या करता है, हमारे अधिकारों को रिकॉग्नाइज करता है, मान्यता देता है और उनको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन उनको जन्म नहीं देता है, उनको जन्म नहीं दे सकता है। और जहां तक अभी आपने पढ़ा कि इसके जो सिद्धांतकार है, कानूनी लीगल थ्योरी ऑफ राइट के जो समर्थक बेंथम, उनके हिसाब से मतलब राइट इज क्रिएटेड बाय लॉज, मतलब कानून के द्वारा ही अधिकार का निर्माण होता है। जबकि नॉर्मल वाइल्ड्स बेंथम के विचारों की आलोचना करते हुए बोलते हैं कानून हमारे अधिकारों को मान्यता दे सकते, उनकी रक्षा कर सकता है, किंतु उनको जन्म नहीं दे सकता। यही कारण है कि वाइल्ड कहते हैं कि वे अधिकार हैं जिनको लागू किया जा सकता है, वे अधिकार नहीं है जिनको लागू किया जाता है। मीन्स अकॉर्डिंग टू नॉर्मल वाइल्ड ही क्रिटिसाइज द लीगल थ्योरीज ऑफ राइट ऑन one stance, and that stance is what? That right is not created by laws, but law can recognize and protect the rights. And he further said that they are rights which are enforced and they are not rights which are enforced. So I have discussed in this video lecture the legal theory of rights given by Bentham and the critics of this theory by Lasky and Norman Wilde. Okay.